आप सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, मैंने आपको हारमोनियम बजाने की विधि में पिछले वीडियो में आपको स्वर्स के बारे में, शुद्ध स्वर और सप्तक के बारे में उसकी व्याख्या की थी। तो अब हम एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं उसको जानने का कोशिश करेंगे और उसको समझेंगे भी। तो हम हारमोनियम पे चलते हैं और आपको समझाते हैं कि किस तरह से हम स्वर को समझेंगे। अगर हम स्वर को समझेंगे तो हारमोनियम बजाना या उस पे अभ्यास करना, स्वरों का अभ्यास करना बहुत ही सरल हो जाता है। तो चलिए हम स्वरों को देखते हैं। बच्चों, पिछले लेसन में मैंने आपसे स्केल और सप्तक और सात स्वर के बारे में व्याख्या की थी। स्वर्स के बारे में बताया था आपको दोनों स्केल से, एक सी शार्प से बताया था और बी फ्लैट से बताया था। तो आज हम सप्तक में, एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं उसकी व्याख्या हम आपसे करेंगे। एक सप्तक में बच्चों 12 स्वर होते हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये सा हो गया और ये तार सप्तक का सा हो गया। अब आप देखेंगे ये एक सप्तक मध्य सप्तक है। इसके बीच में अगर हम स्वर को काउंट करते हैं तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सा को हमने कॉमन लिया है, इसलिए 12 स्वर टोटल ये हमारे आ रहे। तो तीनों सप्तक में, मंद्र सप्तक में, मध्य सप्तक में और तार सप्तक में 12 स्वर एक सप्तक में आपको मिलेंगे। अच्छा, अब हम ये जानेंगे कि इन स्वर को की पहचान क्या है, कौन सा स्वर क्या है। मैंने आपको बताया था कि 7 शुद्ध स्वर जो हैं जिस पे हम प्रैक्टिस करते हैं वो है सा रे गा मा धा नी सा। आरोह क्रम में ये हो गया बढ़ते हुए। अब उतरते हुए क्रम में सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये शुद्ध स्वर हैं, मतलब कि ये एक सप्तक में ही हमने शुद्ध स्वर को अभी आपके सामने बजाया। अब हम देखेंगे कि ये 7 स्वर हो गए, सा रे ग म प ध नी, ये 7 स्वर हो गए। ठीक है, अब इसके अलावा जो स्वर हैं उसमें आप ध्यान से देखेंगे सा और प, ये जो 2 स्वर हैं इनको हम अचल स्वर बोलते हैं, अचल स्वर। उसके अलावा अगर हम देखें रे, रे है, रे से हम एक स्वर अगर नीचे को जाएंगे तो ये कोमल रे होगा। उसी तरह ग, शुद्ध ग से एक स्वर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो कोमल ग होगा। उसी तरह ध, ध से हम एक स्वर नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो वो कोमल ध होगा। और नी से हम एक स्वर की तरफ नीचे की तरफ जाएंगे तो कोमल नी होगा। तो रे ग ध नी जो स्वर है शुद्ध, उससे अगर एक स्वर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो वो स्वर कोमल स्वर होगा। अब हम सा और प के बारे में हमने बताया ये अचल स्वर हैं। तो अब म सिर्फ बचा, म के हम ऊपर जाते हैं, नीचे नहीं जाते हैं। म से हम एक स्वर ऊपर जाते हैं। आप देखें ये म है, यहाँ गए म, तो इसको हम तीव्र म बोलते हैं। तो आइए हम देखते हैं फिर से एक बार। सा कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, म तीव्र म, प अचल स्वर, कोमल धा, धा कोमल नी, शुद्ध नी, सा। ठीक है, अब हम इस स्वर से देखेंगे जिससे छोटे बच्चे गा सकते हैं। यहाँ से अगर हम सा लेते हैं तो ये सा हमारा यहाँ जाएगा सा। इसके पीछे 12 स्वर, ये सा आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब शुद्ध स्वर आप देखें इसमें फिर से ध्यान से, सा रे गा मा धा नी सा। आरोह क्रम, अवरोह क्रम सा नी धा पा मा गा रे सा, अवरोह क्रम। ठीक है,
सा कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, म तीव्र म, प अचल स्वर है सा के साथ, कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नी, शुद्ध नी, और ये सा तार सप्तक का सा हो गया। अगर हमने इसको सा माना यहाँ से, तो अगर आप गा के प्रैक्टिस करते हो तो आप सा यहाँ से मानो बच्चों, और अगर सिर्फ हारमोनियम पे आपको प्रैक्टिस करना है और आपका स्केल लगता है कि आप यहाँ से अपने आप का अपने वॉइस को चेक कर सकते हैं गा के, कि आप यहाँ से कंफर्ट गा के कर सकते हो कि यहाँ से कर सकते हो। मेनली छोटे जो पतली वॉइस होती है वो बी फ्लैट से ही सामान की उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो इन 12 स्वर को आप ध्यान से समझें, और इसके लिए आप मोबाइल पर एक पियानो के कई ऐप्स आते हैं, आप उसको डाउनलोड कर लें। उसमें मोबाइल पे आप इसको देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल ये सेम कीज उसमें भी आएगा, तो आप आराम से इसको देख के इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बच्चों, आप इस 12 स्वर के बारे में जानें, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे इसी सप्तक के अंदर अलंकार होते हैं, सो उसकी प्रैक्टिस करते हैं स्वरों की, उसके बारे में आपसे उसकी व्याख्या करूँगा। तो बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।